इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। छात्रवृत्ति, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन की कार्रवाई बाधित होती जा रही है। इस कारण जनहित के मुद्दों पर निर्णय प्रभावित हो रहा है। कांग्रेस से बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने विपक्ष को सलाह दी कि छोटा सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां पर उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई रोकी गई तो आम जनता के हित प्रभावित होंगे। संवाददाता नौशाद ने श्वेता सिंह से इस मामले पर विशेष बातचीत की है, जो आपको दिखाते हैं। ऐसे में छोटे सत्र में हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर कई ऐसे गंभीर मुद्दे पर आरोप लगा रहा है जिसको लेकर बहस भी चल रही है। मैम, छोटा सत्र है, हंगामे की भेंट फिर चढ़ जाएगा, जनहित के मुद्दे फिर प्रभावित होंगे। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये। विपक्ष का ये रवैया बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस उद्देश्य के साथ हमारे लोगों ने हमें चुन करके यहाँ भेजा है वो बहुत ही होपफुल रहते हैं। जब सत्र शुरू होता है तो हमारे लोग, क्षेत्र के लोग को लगता है कि अब हमारी आवाज़ वहाँ पे हमारे प्रतिनिधि उठाएंगे, और देख लीजिए ये तो बाधक बनने की काम कर रहे हैं, बाधक बन रहे हैं। ना सही से सवाल करने दे रहे हैं लोगों को, ना काम करने दे रहे हैं। सत्र जो है अच्छे से अपनी बातों को लेकर के आते हैं, हम उस पर काम करते, और हमारी जहाँ कमियां लगे आपको, आप पटल है उस पर सही ढंग से रखिए, उसको जवाब आपका मिलेगा, जवाब दिया जाएगा। मुद्दे हैं मैम, कहीं ना कहीं जनहित से भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी उठा रही है। देखिए, जनहित से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, आप अगर उसको सही तरीके से एक एक अपने प्रश्न जैसे करके, तारांकित प्रश्न है, ध्यान आकर्षण है, जो भी पैटर्न जो सिस्टम से ये विधानसभा चल रहा है उस सिस्टम में लेकर के आप जब सवाल करते हैं तब हम बाध्य होते हैं जवाब देने के लिए। आप ड्रामा कर रहे हैं, अंदर में भी बाहर में भी ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा का पार्ट कौन बनना चाहेगा भाई? लोग हमें जिस चीज़ के लिए चुना है, लोगों ने बहुत काम करना पड़ता है। सीएम साहब काम करते हैं, पूरी टीम उनकी काम कर रही है कि किस तरीके से इस परिस्थिति में जो हाल इन लोगों ने 14 से 19 में जो हमारा, और इनका पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारा 25 साल जो हम अपने झारखंड को मान रहे हैं, उसमें तो मैक्सिमम उन लोगों का ही राज रहा। तो आपने कितना खोखला कर दिया था झारखंड को कि हमें इतना टाइम लग रहा है। अब फिर वो पोक करते हैं ना, पोक कर रहे हैं वो फिर कि हम काम भी नहीं कि तुमको करने देंगे। हम तो कुछ किए नहीं, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो खुद तो बर्बाद कर दिए, अब हमें भी काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इनकी मंशा यही है, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। हमारी टीम बहुत सशक्त है, और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बड़े भाई, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और एज ए टीम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ श्वेता सिंह, बोकारो की विधायक, जिन्होंने सलाह दी है विपक्षों को कि वो अपनी बात जरूर रखें, लेकिन कायदे से रखें, जनहित के मुद्दे प्रभावित न हो। अपने सहयोगी सैयद बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस, रांची। राजनगर थाना क्षेत्र के गैंगेरूली पंचायत अंतर्गत कुसुमबनी नाला में बुधवार शाम अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच यहां पर शुरू कर दी। गुरुवार सुबह एसडीपीओ समीर सवैया और डीएसपी पूजा कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर गहन जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टि से मौत पानी में डूबने से हुई है। शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन स्थिति के अनुसार आपको बता दें कि लगाया जा रहा है कि महिला की मौत 8 से 10 दिन पहले हुई थी। शव के पास साड़ी और हाथों की चूड़ी मिली है। पुलिस पूरे मामले की जांच यहां पर कर रही है। कि अभी तक उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। उसकी पहचान स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, और प्रथम दृष्टया लग रहा है कि पानी में डूबने से मौत हुई है। महिला है या पुरुष है? ये महिला है, उम्र लगभग 40 के आसपास है। साथ में क्या के आसपास कुछ मिला है? नहीं, आसपास वैसा कुछ संदिग्ध वस्तु मिली नहीं है, और उसकी पहचान होने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव हो पाएगी। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसकी पहचान स्थापित हो जाए। कुसुमबनी गांव के पास में कैनल है, कैनल में ही लाश। पितामहली गांव के गड़ियायांटी टांडे टोला में धाड़की जुमदा घार के पास आपको बता दें, चूल्हा चलाते समय एक गंभीर व्यक्ति
यहाँ गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाई और महिला को खटिया पर लटकाकर लगभग 2 किलोमीटर पैदल धीदी गांव तक ले गए। वहां से एम्बुलेंस द्वारा उन्हें मरिया सीएचसी पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए उसे उच्च के यहाँ पर रेफर कर दिया गया है। टोला में ना पक्की सड़क है, ना नाले पर पुलिया है, जिससे इमरजेंसी में सहायता पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया। ग्रामीण वर्षों से सड़क और पुलिस निर्माण की मांग कर रहे हैं। पुलिया निर्माण की यहाँ पर मांग की जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिलाया। जुगसलाई थाना क्षेत्र में मारवाड़ी समाज के समस्त और सदस्य सीए नवीन अग्रवाल और प्रवीण अग्रवाल के घर लगभग 25 लाख रुपए की चोरी हो गई है। इस मामले में मारवाड़ी समाज ने जिले के एसएसपी के समक्ष अपराधियों की शीर्ष गिरफ्तारी की मांग की है। समाज के सदस्य मुकेश मित्तल ने कहा कि हाल ही के दिनों में जिले में चोरी की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिस पर जिला प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसएसपी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। मारवाड़ी समाज की मांग है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। चोरी की घटना अचानक बढ़ गई है और हमारा जो पूर्वी सिंहभूम जिला है, इसमें जुगसलाई क्षेत्र में हमारा मारवाड़ी समाज का सीए नवीन अग्रवाल जी, प्रवीण अग्रवाल जी, उनके यहाँ दिन दहाड़े लगभग 25 लाख ज्वेलरी की चोरी हुई। घटनास्थल पर तो हम लोग गए थे और वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, मगर चूंकि एसएसपी इस जिले के सबसे बड़े अधिकारी हैं, इसलिए मारवाड़ी समाज का एक डेलीगेशन प्रांत पदाधिकारियों के साथ, जिला पदाधिकारियों के साथ अपनी बातों को रखने और मारवाड़ी समाज की जान माल की सुरक्षा के विषय में अपनी स्पष्ट बातें रखने आया था और एसएसपी साहब ने भी सारी बातों को ध्यान से सुना है। जमशेदपुर के रघुनाथडिया गांव में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना का मामला सामने आया। असल में बच्ची के पिता थाने में लिखित आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी शोभम मुंडा, जिसकी उम्र 50 बताई जा रही है, को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बता दें कि बच्ची के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। घटना की पुष्टि करते ही सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया और पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। नौ तारीख को धालबुमगढ़ थाना को ये सूचना मिली कि 8 दिसंबर को रात में एक 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो इसमें जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने थे, उन्होंने धालबुमगढ़ थाना को इन्फॉर्म किया था। रघुनाथडी गांव का ये मामला है, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वो जो इसमें अक्यूज था, मेन युवक जो 40-50 साल का एक आदमी है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। उसके अलावा जो विक्टिम है उसका हमने मेडिकल जांच भी करा लिया है और उसका भी सेक्शन 183 का हम लोग स्टेटमेंट भी करा रहे हैं। इसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसमें जितना जल्दी से होगा चार्जशीट हो जाएगा, ताकि ऐसे जघन्य अपराध जो किए हैं उनको 100% कन्विक्शन मिल जाएगा। कैसे रिलेशन में था कि उसी गांव का रहने वाला? उसका ये जो 7 साल की बच्ची थी, उसका ये पड़ोसी था जो मेन अक्यूज्ड है। इनफैक्ट वो बच्ची उसे चाचा चाचा कह के बुलाती भी थी। तो ये काफ़ी एक मतलब अमानवीय घटना हुई है, बट इसमें पुलिस अपनी सख्ती से उसको पकड़ भी ली है एंड विल इंश्योर कि इसमें कन्विक्शन होगा, इसमें टोटल जस्टिस कर दिया जाएगा। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाएं, बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 4 दिनों से 54 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्यकर्मियों ने बकाया मानदेय और 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कंपनी और विभागीय अधिकारियों पिछले 6 महीने से बकाया भुगतान न होने और संगठन को कमजोर करने की कार्रवाई से स्वास्थ्यकर्मी परेशान हैं। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक बकाया मानदेय और अन्य मांगें पूरी नहीं होती हैं। पूर्व में 25 मार्च 2025 को भी इसी तरीके की हड़ताल हुई थी।
तब सिविल सर्जन ने आश्वासन दिया था, लेकिन समस्या अब भी बनी हुई है। बहुत सारी परेशानी हो रही है, जैसे कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है पैसा, और हम लोग काम भी कर रहे हैं, इतना मेहनत से छोटा बच्चा लेके कर रहे हैं। कोई प्रेगनेंसी का पूरा 9 महीना तक झेलता है और पर डे ड्यूटी आ रहा है, उसका भी पेमेंट रोक दिया है। तो हम लोग को राशन दुकान, स्कूल का, बिजली का, पानी का, सब तरह से हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है। बिना पैसा का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। हम लोग राइडर कंपनी एजेंसी में हम लोग माध्यम से आउटसोर्सिंग बेसिस पे हम लोग सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो कि हम लोग को 6 माह से अभी तक भुगतान नहीं हुई हम लोग को मानदेय। उसके बाद चिंता का विषय ये है कि 2019 से अभी तक ना ईपीएफ ना ईएसआई अभी तक किसी का नहीं भुगतान हुआ है। 6 महीना से हम लोग को पैसा नहीं मिला है, और जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ दिक्कत हो रहा है। घर में बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में, स्कूल में फी मांगा जा रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं बच्चे लोग को। दुर्गा पूजा बीत गया, फिर ये छठ पूजा बीत गया, हम लोग बहुत दिक्कत से बच्चे लोग को मतलब कि मनाए। वो लोग रोना धोना सारा किया कि हम लोग को दुर्गा पूजा ऐसा त्यौहार में कपड़ा सब नहीं खरीद पाए, कुछ भी नहीं। हम लोग ऐसे हम लोग सुदूर क्षेत्र में काम करते हैं, पूरा जंगल क्षेत्र तरफ जाते हैं, तो इतना परेशानी के साथ में हम लोग जाते हैं। नदी है, नाला है, हाथी है, बाघ है, जो भी है सारा हम लोग झेलते हुए ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। 25 मार्च 2025 में हम लोग सीएस के साथ में वार्ता हुआ था कि आज के बाद जो भी आप लोग का मांगे हैं हमारे देख रेख में होगा, पूरा किया जाएगा। उसके बाद न उसके देख रेख में किसी तरह से हम लोग का आज तक ने पीएफ ईएसआई मानदेय जो महीना था किसी तरह से नहीं मिला, और हमारे संगठन को कमज़ोर करने का भी काम किया। जो सफाई कर्मी है उस सफाई कर्मी को हम लोग से कई दूसरे कंपनी में उसको ज्वाइनिंग दिया गया, उसको नियमित वेतन मिल रहा है। इसलिए हम लोग के साथ मजबूरी है जो आज फिर हम लोग दोबारा हड़ताल में, तो मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।